एक तीर दो निशाना, ये कहावत तो आपने सुना है। तो मैं आज को बोलूंगा कि एक वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करो कि आपने जो पिछला लेक्चर जो है वो देख के आ चुके हैं, कि उसको देख के बिना अब ये वाला वीडियो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट कुछ सवाल, ठीक है, हर एक टाइप का सवाल मतलब अगर आपने ये वीडियो देख लिया, ये वीडियो में जितने सवाल है, ठीक है, अगर उतना सवाल आपने कर लिया तो आपको जो है हर एक टाइप का एक एक सवाल आपको जो है सॉल्व करने का तरीका याद हो जाएगा। ठीक है। और बोर्ड में जो सीएससी का पेपर हो गया, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे आपका स्कूल का भी पेपर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट टू है। जैसे आपको पता है कि मैं हर एक टॉपिक में प्लेलिस्ट फॉर्म में आता हूँ, ताकि आपको भी जो है एक बार में लंबा वीडियो ना देखकर फोकस भरे और आपको आसानी आए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। आज हम कुछ बेसिकली आर्य सवाल का, जैसे मैंने पहले ही बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सवाल उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं, आज हम सॉल्व करेंगे कि जीरोस और प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करें। पहला सवाल, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमेशा आपको याद रहना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आसान है क्योंकि आसान है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैं दूंगा, इसके बेसिस के पूरा का पूरा एक्सरसाइज का जितना सवाल है हम करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करना बोला गया। तो ये क्या है, आपका एक फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस। ठीक है। सम ऑफ जीरोस जो जिस फॉर्मूला है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, जीरो। अच्छा, कांस्टेंट कुछ नहीं है, मतलब जीरो है। ठीक है, एक चीज मैं बोल दूं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोएफिशिएंट जो ये जो वेरिएबल को छोड़ के जो बाकी जो हिस्सा होता है, इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये +10 है। ठीक है, 10 लिख लेते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर क्या है, 5। तो यही है हमारा सम ऑफ जीरोस। काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे तो सही होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, एक बार देख के बोलिए। ऑब्वियसली जीरो है। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 5 है। ये आपका हो जाएगा दो आंसर। ठीक है। तो ये जो सवाल है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, और इसके बेसिस पे ही जो है हम बाकी का जो सवाल है करेंगे। ठीक है। बाकी क्वेश्चन सब कुछ इसके बेसिस पे ऊपर ही है। इसके बिना मतलब ये, इसको आप ऑप्शन मान लीजिए, क्योंकि इसको बिना नहीं होगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसको रब करने वाला हूँ। ठीक है। और नेक्स्ट जो सवाल है हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसको मैं पहले रब कर लेता हूँ, आधे सवाल से मैं उठा लूंगा। नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। देखिए, ये जो सवाल है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल क्या है, और एक कंडीशन हमको बोला गया है, और यहाँ से आपको जो है यहाँ पर सॉरी ए का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्या ये इस टाइप के सवाल में हम क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल में हम हमको सिर्फ दिमाग में एक ही चीज लाना पड़ेगा, मतलब प्लान करना पड़ेगा कि ये जो चीज है, हम यहाँ पर सम ऑफ जीरोस बोला, सॉरी जीरोस बोला गया है, आपका प्रोडक्ट बोला गया है। ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन हम कैसे लाए, ये वाला हिस्सा हम कैसे लाए इक्वेशन के अंदर, ताकि ये वाला हिस्सा को हम ये वैल्यू से इवेलुएट कर देंगे, और हम बाकी का काम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। पहले क्या करेंगे, ऐसे समय के सामने एकदम आंख बंद करके आपको
सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेना है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या है आपका जो है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक सॉरी एक्स 5 है और एक्स स्क्वायर क्या है 2। ठीक है, प्रोडक्ट को भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है आपका कांस्टेंट टर्म के बाय एक्स स्क्वायर का टर्म कोएफिशिएंट 2। ठीक है, तो ये दो करना है। ठीक है, अच्छा सम मतलब क्या है, एक चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा होता है। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास ये दो कंडीशन है, यह से मैं इस चीज को उठाऊंगा पहला बात, और इस चीज को उठा के मैं क्या करूंगा, क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटी को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि मेरे को ये वाला हिस्सा मिल जाए, ये वाला कंडीशन। ठीक है, तो ये दिमाग में, तो एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर मैं अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, ठीक है, मैं पहले इसको रफ कर लेता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर सम हमारा निकल के आ गया, एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक, चलिए देखिए, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा जो हमारा है इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, एस बी एस का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आपका हो जाएगा 25/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होगा, देखिए हमारा अभी भी ये वाला हिस्सा नहीं आया, ये वाला हिस्सा मैच नहीं किया है, तो इसको मैच कैसे करें, देखिए दिमाग लगाइएगा, ये वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या 2 अल्फा बीटा को हम अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा लिख सकते हैं, हाँ जरूर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 25/4। अब देखिए, अब ये वाला हिस्सा देखिए, इसका वैल्यू जो है हमको दे दिया गया है, मिल गया है, तो ये हमारा हो जाएगा 21/4, 21/4। ठीक है, 21/4 प्लस देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू तो प्रोडक्ट ही है, k/2। ठीक है, सॉरी k/2। ठीक है, अल्फा बीटा ये तो प्रोडक्ट है, तो देखिए हमको जो है सब कुछ मिल चुका है, लिटरली सब कुछ मिल चुका है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका काम यहाँ पर हो चुका है। अब सिर्फ इसको सॉल्व करने के बाद ये जो आपको आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखिए क्या होगा, ये इस साइड पर चला आएगा तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, k/2 इज इक्वल टू 25/4 माइनस 21/4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा k/2 इज इक्वल टू 4/4, काट देंगे तो हो जाएगा k इज इक्वल टू 2। ठीक है, वन एक हो जाएगा तो 1 × 2 2, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, देखिए इतना आसान एक सवाल है। ठीक है, अब तो मेन चीज आपने क्या सीखा यहाँ से, ये हमारा जो मेन उद्देश्य है, मेन जो हमारा टारगेट है, टारगेट क्या है कि हमको जो प्रोडक्ट जो भी इंफॉर्मेशन होती है, एक इंफॉर्मेशन ये दिया गया है, एक इंफॉर्मेशन ये दिया गया है, एक इंफॉर्मेशन ये दिया गया है। ठीक है, मैं मेरे इक्वेशन को कैसे फॉर्म करूं, कौन सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी टर्म में लूं ताकि हमको ये सब सवाल मिल जाए, ये सब टर्म मिल जाए, इसका वैल्यू जो है हमको दिया गया है, फिर हमने खुद फाइंड आउट किया है, उसको हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार फिर से इसको रब करूंगा और अगले सम की ओर भरूंगा। ठीक है, और लास्ट में आपको मैं होमवर्क दूंगा, उसका बाद से आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके लिए, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं। वो डायलॉग है ना। हाँ, देखिए नेक्स्ट सवाल मैं आर सवाल से उठा लेता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोला, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस 40, तो फाइंड किया, तो यहाँ पर बोला गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस। अच्छा पहले सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैंने बोला ये ऑक्सीजन है, तो क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -8 है, बाई एक्स स्क्वायर 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 8। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा के और कुछ नहीं है, मतलब एक के भाई के ही होता है। ठीक है, के ही लिख लेते हैं, चलिए
तो ये हमारा पहला काम हो चुका है। तो हमको क्या बोला है देखिए कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, अच्छा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस मतलब क्या है, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा बीटा है, मैं लिख लेता हूँ एक बार। इसका वैल्यू जो है हमको 40 दे दिया गया है, ठीक है। चलिए तो इसको हम इवेलुएट करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या फिर साउंड, ओह सॉरी सॉरी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस मतलब इंडिविजुअल जो आपका जीरोस है, तो इसको सम पहले स्क्वायर करेंगे फिर सम करेंगे। अगर आपको यहाँ पर बोला गया है कि जो है द सम ऑफ द जीरोस ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ द जीरोस का, तब वो जो मैंने पहले लिखा था वो होगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला क्या है, इसका अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलिए एक बार कमेंट कीजिए पॉज करके। ये होता है आपका ए अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 40। इसको क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है देखिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब प्रोडक्ट, यहाँ पर है 8 माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, -2 के इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो ये अगर इस साइड पे आ जाए तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, -2 के इज इक्वल्स टू 40/8, ये आपका हो जाएगा -2 के इज इक्वल्स टू 32, ये आपका हो जाएगा के इज इक्वल्स टू 32 बाई -2, ये आपका हो जाएगा के इज इक्वल्स टू -16, ठीक है। तो ये जो है हमारा के का वैल्यू निकल के आ चुका है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँ कि आपको ये भी जो है समझ में आ चुका है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, ओहो ना गलती का ये हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा उसका अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी सर सॉरी, मैं आपसे माफी चाहूंगा, एक मिस्टेक जो है हमसे हो चुका है, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है कभी कभार। चलिए तो ये हो जाएगा 64 -2 के इज इक्वल टू 40, तो ये हो जाएगा आपका -2 के इक्वल टू 40 -64, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -2 के इज इक्वल टू -24, माइनस माइनस काट दीजिए, तो के इज इक्वल टू 24/2, तो के का वैल्यू जो है 12 आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँ कि आपको यह भी जो है समझ में आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं इसको रब करने वाला हूँ, चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नॉलेज देना भी एक मतलब शुभ काम होता है, ठीक है। तो लोगों में बांटिए नॉलेज, तो यही कहेंगे और क्या ही बोल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर जा रहे हैं, देखिए, हाँ नेक्स्ट सवाल क्या है, मतलब एक और नया टाइप का सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एक आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामिया होगा, प्रोडक्ट एक होगा, ठीक है, और एक मतलब 1/1, और वो जो नया जो इक्वेशन निकलेगा उसका जीरो भी हमको निकालना है, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए। के क्या है मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सिंपल है एकदम, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की है नहीं कुछ। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो क्या है हमारा, 5/2 एक्स, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, यहाँ पर सम इज 5x मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा है हमारा 5/2, ठीक है। 5/2 मतलब यहाँ पर हमारा कुछ माइनस ऑफ माइनस ऐसा कुछ था, है ना, क्योंकि माइनस माइनस में तभी जाके ना हमको 5/2 मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा।
अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा एक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है -5 आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो है हमारा एक आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ये इवेलुएट कर लेते हैं पूरे तरीके से। प्लस 5/2 एक्स प्लस एक, ठीक है। देखिए हाँ, आ चुका है। एक चीज देखिए, मैंने आपको बोला था कि ये यहाँ पर क्या होगा, ये असल में कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर हमारा जो है दो को हटाना पड़ेगा, दो नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में कोई रहना नहीं चाहिए, आपको याद रखना है। दो को हटाने के लिए मेरे को तो पूरा इक्वेशन को दो से इंटू करेंगे ना, तभी जाके ये दो हटेगा। यहाँ पर एक दो आ जाएगा, यह दो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हमारा दो हो जाएगा, ठीक है। दो होने के बाद क्या होगा, के का जो ये वैल्यू है ये दो हो जाएगा, प्लस ये पांच हट जाएगा, प्लस ये दो, और दो उस साइड पे तो जीरो ही होता है, दो हट जाएगा, तो ये हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन जो है यही फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। आपको बोलना चाहूंगा, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हम सम ऑफ जीरोस को लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था हमारा, कोई बात नहीं, चलिए। तो ये हमारा समझिए, तो ये आपका हो जाएगा पूरा माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये आपका माइनस होगा, क्योंकि सम ऑफ जीरोस का एज इट इज उठा के रखना है, ठीक है। चलिए, कोई नहीं, ठीक है। अब जो आपका टास्क है, देखिए, इसका जीरो को आपको फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो मैं उम्मीद करूं कि आपका जो मैं उम्मीद करूं कि आपको ये जीरो को फाइंड आउट करना है। जीरो को फाइंड आउट करना कैसे अभी है आपको आता है, तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अड्डी शर्मा का सम्स आपके सामने लेके आऊंगा, तो एक ही चैनल पे, एक ही प्लेलिस्ट में आपको हड्डी शर्मा, आर एस सगोल, एनसीईआरटी सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा गारंटी है। तो चलिए, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और बढ़िया स्वस्थ रहिए, मजे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में।